हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं अपने आज के स्पेशल टॉपिक पर। जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा कि ये रीडिंग है आपकी साल 2025 की। ओके, कि साल 2025 आप लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जिनका भी सन साइन है और मून साइन है, किसी भी तरह से आप इसे देख सकते हो। ओके, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ पर एक आपके लिए पहले तो 12 महीनों के लिए 12 कार्ड्स निकालेंगे। हर एक मंथ के लिए एक ही कार्ड पिक करूँगी। तो 12 महीनों की हम पहले प्रिडिक्शन देखेंगे, फिर मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालूंगी इन 2 डेक्स से। ओके, और फिर आपको मिलेगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की रीडिंग की, वो है आपके लिए इस साल के लिए अफर्मेशन। ओके, एक अफर्मेशन कार्ड आपको दिया जाएगा और उस अफर्मेशन को आपको पूरे साल बोलना है। मतलब जब भी आपके सामने ये वीडियो आ जाए ना, बस स्क्रीनशॉट सेव करके रख लेना, लिख कर रख लेना अपनी डायरी में, स्टिकी नोट लगा लेना, कुछ भी करना। आपको वो अफर्मेशन रोज़ बोलनी है, कितनी भी बार बोल सकते हो, मैक्सिमम टाइम, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कम से कम मैं ये कहूँगी कि कम से कम सुबह उठने के बाद 11 बार, जब भी आप डेली रूटीन वर्क से फ्री हो जाते हो तब बोलो कम से कम। और रात को सोने से पहले ज़रूर कोशिश करो, क्योंकि डे टाइम में हम बहुत बिजी हो जाते हैं। अगर डे टाइम में आपको लगता है कि कर सकते हो तो डे टाइम में कर लो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन्हीं टाइमिंग में करना है, पर हाँ 1 मिनट 2 मिनट जितनी बार आपका जब तक मन करे तब तक बोलते रहना। ओके, फिर आप देखना कितने पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ माय डियर टैरो डेक बताइए, माय डियर आर्कएंजल्स, कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए साल 2025 जनवरी का कार्ड बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा कंपेयर चल रहा है आपकी लाइफ में। किसी की बातें आप सोच रहे हो, उसने मुझसे ये कहा वो कहा। ओके, कंपेयर मत करो। यू आर ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो ऑलरेडी, आपके पास चीज़ें हैं। ओके, हाँ, लेकिन कुछ स्लीपलेस नाइट्स आपकी हो सकती हैं किसी भी इश्यू की वजह से। हेल्थ इशू हो सकता है। ओवर थिंकिंग मत करो। फरवरी में द लवर्स, अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप के हिसाब से भी अच्छा है। मार्च में भी आप बहुत ही इमोशनल लेवल पे सेटिस्फाइड हो, प्राउड फील कर रहे हो अपने डिसीजंस पे, अपने लाइफ से, कि मैंने जो कुछ करा अब तक वो बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा है। ओके, 4 ऑफ कप्स है आपके लिए। अप्रैल के मंथ में कुछ चीज़ें आप छोड़ नहीं पा रहे हो, यू आर मिसिंग समथिंग। ओके, और जो चीज़ आपको मिली है ना उसके लिए थैंकफुल रहो पहले तो। ओके, किसी किसी के लिए है ये कार्ड, ये कहूँगी कोई भी चीज़ देखो हो सकती है। अगर आपकी हेल्थ है तो हेल्थ के प्रति थैंकफुल रहो आप। जो भी करंट में चीज़ें होंगी, रिलेशनशिप है, उसके प्रति थैंकफुल रहो। कंप्लेनिंग मोड में मत रहो प्लीज़। ओके, और कुछ लोग शायद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप से, तो आपको उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ओके, मई में है आपके लिए द एम्परर। एनर्जेटिक रहोगे, थोड़े स्ट्रिक्ट भी रहोगे आप। ओके, बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हो। जून में 8 ऑफ सोर्ड्स, किसी की बातें आपको पिंच कर रही हैं, हर्ट कर रही हैं, आप थोड़े सैड हो। ज़बरदस्ती आप कुछ चीज़ें कर रहे हो लाइफ में जो कि शायद आप करना नहीं चाहते। जुलाई आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। ये ओवरऑल देखो समरी है, इसीलिए मैंने कहा, मैं कहती हूँ आपसे कि हर 10-15 दिन की भी मैं टैरो प्रेडिक्शन गाइडेंस डालती हूँ, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखते रहना। ये एक समरी की तरह है, तो कुछ पार्ट किसी के साथ रेजोनेट करेगा, कुछ चीज़ें किसी के साथ होंगी। ज़बरदस्ती फिट मत करना हर एक चीज़ में खुद को। सितंबर में एस ऑफ वॉन्ड्स, कैरियर में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, न्यू ऑप्शंस आपकी लाइफ में आएंगे, न्यू स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स की तरफ से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। सितंबर है 5 ऑफ सोर्ड्स,
अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना, ईगो से दूर रहना, अहंकार से दूर रहना। और वो अहंकार आपके अंदर अप्रैल यस मई में भी दिखाई दे रहा है। ओके, अक्टूबर एस ऑफ कप्स, न्यू रिलेशनशिप बिगिन होगा आपका, नई दोस्ती हो सकती है किसी से, कहीं पर नए लोगों से मिलना जुलना। कैरियर के लिए भी कहूँगी, हेल्थ में आपके इम्प्रूवमेंट है, आपके इमोशंस स्टेबल होंगे इस टाइम पर। नवंबर, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा, बहुत स्पीड से चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी पॉजिटिवली। यस, एंड दिसंबर है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। आप दिसंबर 2025 कहीं ना कहीं आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिलेगा, कोई फीमेल आपके लिए काफ़ी की सपोर्टिव रहेंगी, माँ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, डॉटर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, उनसे कोई गिफ्ट वगैरह मिलना, इस तरह का आपका रहेगा सेलिब्रेशन जैसा कुछ ना कुछ। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जनवरी, पहले तो ये है कि आपको दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है। जो ईश्वर ने आपको दिया है उसके प्रति थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहो, थैंकफुल रहो। ओके, सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास भी सफिशिएंट चीज़ें हैं जो शायद दूसरे लोग तरस रहे हैं उन चीज़ों के लिए। तो ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो सकती है अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे, क्योंकि आपके जैसे विचार होंगे, जैसी आपकी सोच होगी, उसका आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे असर आता ही है। ओके, ये आपको भी पता है। तो इस तरह से कंपैरिजन नहीं करना है। आप दूसरों की बातों के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचोगे, कोई कुछ कह देगा, आप ऐसे हो वैसे हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अगर आपने मान लो कोई कपड़े पहने हैं, आप पार्टी में गए और किसी ने बोल दिया आप पर ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, आप बस वो कपड़ा दोबारा पहनोगे ही नहीं, इतने मतलब कि किसी में सनक होती है। तो आपको दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचना है, कोई कैसे आपको जज कर रहा है, आपके डिसीजन को कर रहा है, दूसरे आपकी लाइफ को नहीं समझ सकते, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो दूसरों की बातों का बुरा मत मानो, ना ही दूसरों से अपनी लाइफ को आपको कंपेयर करना है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड फरवरी, द लवर्स, आप पर एंजल्स का पूरा आशीर्वाद है इस टाइम पर। हर एक चीज़ में आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, आगे बढ़ोगे। अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, अपने पार्टनर के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे। अंडरस्टैंडिंग है, केयर है, हर चीज़ आपकी अच्छी चलेगी। ओके, एंड अगर आप सिंगल हो एंड स्पेशली अगर आप लव मैरिज वाले पर्सन हो, माना कि नवंबर है जैसे कि अभी चल रहा है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, माना दिसंबर में जनवरी में किसी ने आपको प्रपोज़ कर दिया, तो आपकी यहाँ पर लव मैरिज वालों के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी बात बन जाए। ठीक है, अरेंज मैरिज में भी हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान से मिलो जो कि बहुत ही केयरिंग है। मतलब शादी के हिसाब से ना ये मंथ काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए लग रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो बहुत केयरिंग होगा, सपोर्टिव होगा, एक ट्रांसपेरेंसी होगी आप लोगों के रिश्ते में, अंडरस्टैंडिंग होगी। साथ ही आप एक दूसरे के साथ होता ना कदम से कदम मिलाकर चलना, आगे कैरियर में भी ग्रो करना, हर चीज़ आपकी बहुत ही अलाइंड रहेगी एक दूसरे के साथ। आप लोग कुछ छुपाओगे नहीं एक दूसरे से, जो भी थी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कहोगे, और यही एक रीज़न रहेगा आपकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का। ओके, और यही मेरी एडवाइस भी अगर बता रहे हो तो यस, हर एक चीज़ बताओ ठीक से। ठीक है, और साथ ही आप अपने कैरियर के ड्रीम्स गोल्स को भी शेयर कर सकते हो अपने पार्टनर से। एक नया सनशाइन आपकी लाइफ में हो रहा है, सूर्योदय आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी किसी से बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है यहाँ पर इस महीने में। अगर आप एक बिज़नेसमैन हो तो भी यहाँ पर आपके लिए लग रहा है कि आपका एक बिज़नेस पार्टनरशिप होगी, या आपके दोस्त बन रहे हैं। ओके, न्यू फ्रेंड्स भी आपके बन रहे हैं, जो कि मार्च में भी है और अप्रैल में भी लग रहा है कि आप रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी अच्छे मतलब कि रहोगे, लकी रहोगे कहीं ना कहीं। ठीक है ना, एंड मार्च में आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो अपने डिसीजन से, अपने कामों से। आपको लगेगा कि यस मैं इमोशनल लेवल पे इतने सेटिस्फाइड हो, किसी तरह से आप आराम से बैठोगे संतुष्ट होकर, और
एक प्राउड होगा कि हाँ मैंने ये डिसीजन अच्छा लिया। मानो शादी का ही है आपका डिसीजन, तो आपको लगेगा मैंने बहुत अच्छा लिया। कैरियर में है, आपको लगेगा मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया ये। ओके, तो एक सेटिस्फैक्शन है आपकी लाइफ में, एक विश फुलफिलमेंट है, इमोशंस आपके सही रहेंगे, रिश्ते आपके बहुत अच्छे रहेंगे, हर चीज़ आपकी लाइफ में सही होगी, कैरियर भी, हेल्थ भी, हर चीज़ अच्छी अच्छी दिख रही है। लेकिन अगर आप एक ओवरवेट पर्सन हो तो यहाँ पे मैं एक एडवाइस दूँगी, आपको थोड़ा सा वज़न कम करना होगा अपना, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी चीज़, अगर आपको कभी भी बीपी इशू होता है या आपको चेस्ट साइड पेन लगे, देन प्लीज़ डॉक्टर के पास जाना और चेकअप ज़रूर कराना। अपने थोड़ा ना खान पीन का ध्यान रखना है। एंड यस, पानी ठीक क्वांटिटी में पीना, बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ओके, अप्रैल में आपके पास जो चीज़ें हैं, आप थोड़े से ना, कुछ लोग खास करके ये ब्रेकअप वाले लग रहे हैं, जिसका किसी का कुछ ब्रेकअप हुआ, या मान लो रिसेंट में आपकी शादी होगी उस टाइम में, अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, तो आपका ध्यान ना अपने पास्ट पार्टनर की तरफ रहेगा। अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ था ना, आप अपने हस्बैंड और वाइफ को उतना सम्मान नहीं दे रहे हो, जो चीज़ें आपके पास हैं उनके प्रति आप थोड़े अनग्रेटफुल हो रहे हो, जो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके, तो यूनिवर्स ने जो आपको दिया है उसके प्रति थैंकफुल रहो। चाहे देखो ये आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, करियर है, कोई भी चीज़ हो, तो आपको थैंकफुल होना स्टार्ट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखो, तब आपकी लाइफ में सब चीज़ें सही चलेंगी। साथ ही आपको मूव ऑन करने की सलाह दी जा रही है। लेट गो कर दो अपने पास्ट से, उसे छोड़ दो, जो चला गया उसमें स्टक नहीं रहना है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। अप्रैल मई में आप बहुत ही रूल्स रेगुलेशन वाले लग रहे हो, बहुत डिसिप्लिन लग रहे हो, एनर्जी लेवल तो आपका हाई रहेगा ही, एंगर इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं। ओके, और बहुत ही डिसिप्लिन, मतलब कि आपके अंदर आ गया है इस टाइम पे, एक मैच्योरिटी लेवल है ना, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब पहले के कंपैरिजन में, अगर आपकी एज है 40, तो आपका जो मैच्योरिटी लेवल है वो कहीं ना कहीं 50-55 साल के इंसान जितना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। एक ओल्ड पर्सन जैसे सोचता है ना, उस तरह की आपकी थिंकिंग रहेगी डिसीजन लेने में। साथ ही प्रमोशन के, यस, आपके लिए चांसेस है यहाँ पर कि आपकी प्रमोशन हो सकती है, एक बड़ी जॉब लग सकती है जहाँ पर आप लोगों को लीड करोगे, लोग आपके अंडर में काम करेंगे। ओके, इस तरह की यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाँ, आप डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर आपके लिए। ओके, जून में आप थोड़े से लोगों की कम्युनिकेशन से हर्ट हो, कोई रिलेशनशिप में हर्ट है, कोई फिज़िकल इंजरी हो सकती है। ओके, और कुछ चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हो, किसी चीज़ में स्टक हो, बैड चीज़ में कह सकती हूँ या जो भी, तो आप कोई चीज़ छोड़ना चाहते हो, छोड़ सकते हो, पर आप छोड़ नहीं रहे हो। ये देखो, नेगेटिव चीज़ है कोई भी, जैसे मान लो आपका नेगेटिव थिंकिंग ही है, लोग आपको कहते होंगे आप नेगेटिव बहुत सोचते हो। कुछ लोगों की हैबिट होती है ना, मान लो आपके घर के लोग ही बोल देते हो आप नेगेटिव बहुत सोचते हो, और फिर वो हो जाता है। ऐसा होता है कई बार ना, आपने देखा भी होगा लाइफ में। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, बी पॉजिटिव। नेगेटिव सोचना भी एक बहुत बड़ा ना बैड एडिक्शन होती है लोगों के अंदर, तो मत सोचो इस तरह की चीज़ें। और दूसरी चीज़, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक है, आप छोड़ना चाहते हो, उसे छोड़ दो अगर आपके लिए पॉसिबल है। इफ़ यू डोंट हैव एनी चाइल्ड, देन मूव ऑन करना आपके लिए आसान रहता है, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो। ओके, अपनी लाइफ जियो, दूसरे को भी अपनी लाइफ जीने दो। और आप पर टॉर्चर कर रहा है कोई, इस तरह का दिखाई दे रहा है, कोई फिज़िकल टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर है, आपको प्रताड़ित करते हैं आपके हस्बैंड और वाइफ, एब्यूसिव बिहेवियर है, किसी के इन लॉज की तरफ से एब्यूसिव बिहेवियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा है गलत व्यवहार आपके साथ, अगर कोई करता है तो ओके, देख लेना आप, जैसी सिचुएशन आपकी होगी तो इट इज़ बेटर कि आप आगे बढ़ जाओ उस इंसान को छोड़कर, इसमें बंधे मत रहो। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। और ये सिर्फ ये टॉक्सिक रिलेशन और कैरियर की ही बात नहीं है, या कैरियर आपका कहीं अच्छा नहीं चल रहा है, आप पर वहाँ पे टॉर्चर करा जाता है, एक्सप्लॉयटेशन आपका होता है, तो वहाँ से आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है। ओके, और साथ ही आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आप में से कुछ लोगों की थिंकिंग ना बहुत कंजर्वेटिव लग रही है, बहुत रूढ़िवादी विचारधारा होती है ना किसी किसी की, वैसी थिंकिंग भी हो सकती है आपकी, कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, अपने विचारों में फंसे रहते हो, और
जैसे कि यस, ओवर थिंकिंग करते हो, रूढ़िवादी विचार हैं आपके, आप प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले नहीं हो। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो, मूव ऑन करो, रूढ़िवादी विचारधारा से थोड़ा सा बोल्ड हो जाओ, मॉडर्न तरीके से सोचो चीज़ों को लो। ओके, तो ये भी आपके लिए कहा जा रहा है, और ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा करियर के मामले में लेकर आ रहा है। ओके, करियर में स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी शादी हो सकती है, एंगेजमेंट, रोका, इस तरह के चांसेस है, चाहे वो अरेंज है, लव मैरिज है, किसी भी तरह के। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो यस, जुलाई, अगस्त एंड नवंबर आपके लिए अब्रॉड जाने के लिए रास्ते खोल रहा है। ओके, आप अपनी मेहनत करना, अपने काम ट्राई करना, पेपर वर्क करना, आपका काम बन जाएगा। ओके, जुलाई, अगस्त एंड नवंबर में आपका काम बन जाएगा अब्रॉड जाने से रिलेटेड। अगर आपको घूमने जाना है तो भी हो जाएगा, माइग्रेशन, हायर स्टडी, एनी पर्पज़। ओके, तो प्रोग्रेस आपकी हो रही है, तरक्की हो रही है, आपकी करियर में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। जुलाई से आपकी लाइफ में आपको नेम फेम मिल रहा है, एक रिकॉग्निशन मिल रही है, आपके वर्क प्लेस पे वो सम्मान आपको मिल सकता है, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके फैसलों को कर रहे हैं, आपको बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है। इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ लोग कुछ विक्ट्री भी अचीव कर जैसा काम करेंगे, कोई गोल कंप्लीट होना। ऐसा नहीं है कि समाज में हर किसी को कई बार चीज़ें बताई है, लेकिन आपके लिए ना ऐसा है यहाँ पर कि आपने कोई गोल डिसाइड करा था कि मुझे ये काम इस टाइम तक कर लेना है, और वो गोल आपका पूरा हो जाएगा। ओके, तो भी आप बहुत खुश हो रहे हो कि यस मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पीसफुल एनर्जीज हैं, फाइनेंसेस अच्छे हैं, करियर अच्छा है इस टाइम पे आपका। अगस्त, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू करियर आप स्टार्ट कर सकते हो, एक पार्ट टाइम करियर आप स्टार्ट कर सकते हो, या आप कुछ जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं आपके लिए न्यू स्टार्ट हो सकती है करियर में। न्यू जॉब के ऑफर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा। यूनिवर्स की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ का आप कैसे फ़ायदा उठाओगे, ऑफ कोर्स ये आपके हाथ में है। ठीक है, न्यू रिलेशनशिप भी यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है किसी किसी का, तो यस, बट स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, किसी भी एरिया में लाइफ के आ सकती है वो स्टेबिलिटी। सितंबर, 5 ऑफ सोर्ड्स, आपको ईगो से बचना है, अहंकार से बचना है, दूसरों को जज मत करो। आप बेहतरीन पोजीशन में हो बिकॉज ऑफ योर कर्मा, बिकॉज ऑफ योर लक, दोनों चीज़ें काम करती हैं तभी हमारे काम बनते हैं लाइफ में। ओके, तो इट इज़ बेटर कि पहले तो आप कम्युनिकेशन पे ध्यान रखो, किसी से बहसबाजी मत करना। दूसरी चीज़ है अहंकार से बचना, किसी को ना डाउन फील कराने की कभी कोशिश मत करना। ओके, क्यों नहीं, देखो आपका कुंभ राशि का प्लैनेट है सैटर्न, यानी कि शनि महाराज। ओके, शनि महाराज आपके कर्मों का फल आपको देते हैं। अगर आप किसी को जज करोगे, किसी को ताना मारोगे, अरे तू ऐसा दिख रहा है, तू ऐसी दिख रही है, कुछ भी एनी थिंग लाइक दिस, ओके, तो वो इंसान फिर आपको पलटकर जवाब दे देगा, देन आपकी बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या कल को आप कहीं उस सिचुएशन में ना आ जाओ। ठीक है ना, तो किसी का फिजिकल मजाक उड़ाना, किसी के बॉडी शेमिंग टाइप कमेंट करना, किसी के फाइनेंसेस का मजाक उड़ाना कि तुमने ये नहीं करा, वो नहीं करा, एक मजाक के वे में अलग होता है, बट सीरियसली किसी को कमेंट पास करना इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। ओके, तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। आप जिस भी पोजीशन में हो, थैंकफुल रहो भगवान के कि उनके सपोर्ट, उनके आशीर्वाद की वजह से आपने बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है, जो भी चीज़ें हैं आपके पास एट प्रेजेंट। ओके, लेकिन आपको दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है, अहंकार से आपको बचना है। ओके, अक्टूबर में एस ऑफ कप्स, न्यू रिलेशनशिप बिगिन हो रहा है। जिनकी शादी मान लो अब तक नहीं हो पाई थी, जिनको कमिटमेंट नहीं मिला था, तो अक्टूबर में आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अब कमिटमेंट मिल जाएगा। ओके, तो मतलब शादी के मामले में ना ये साल आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। कुंभ राशि के लिए आप में से बहुत लोगों की जो अनमैरिड हैं उनकी शादी यहाँ पर हो जाएगी। रिलेशनशिप में हो, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, स्पेशली अगेन कहूँगी लव मैरिज वाले। ओके, हो सकता है कोई आपको प्रपोज कर दे, एक साल बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट, तो ऐसा कुछ आपके साथ रहेगा। और भगवान की तरफ से आपको ये प्यार, सम्मान, केयर, ये सारी चीज़ें ऑफ़र की जाएंगी। ये रिश्ता आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, जहाँ पर आपका इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, इक्वल सपोर्ट रहेगा,
प्यार भरा रिश्ता आपको परमात्मा यहाँ पर देंगे। ओके, तो इमोशनल लेवल पे बहुत ही अच्छा ये महीना आपके लिए, अक्टूबर का महीना जाएगा। नवंबर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ चेंज हो रही है आपके कर्मों के हिसाब से। आपके कर्म अच्छे हैं। ओके, जिसके कर्म अच्छे हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज दिसंबर भी आपका एंड होगा ना, अगला साल दिसंबर 2025 वो भी बहुत अच्छे से एंड हो रहा है। तो इट रिप्रेजेंट कि जो भी चीज़ है बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होंगी। कैरियर में आपको हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, कैरियर बहुत अच्छा चले, स्टेबिलिटी आ रही है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। और दिसंबर में आपको कुछ फीमेल की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपको गिफ्ट वगैरह मिलेंगे, कोई सेलिब्रेशंस आपके घर में हो सकता है, तो आपको प्राइज़ मिल रहा है, कुछ सेलिब्रेशन जैसे कि कह रही हूँ, तो फूल फ्लावर्स मिल रहे हैं, बुके वगैरह, इमोशनल सपोर्ट है, कोई प्रपोज़ल आपके लिए आ सकता है। ओके, कोई पुराना दोस्त आपकी लाइफ में आ गया आपसे मिलने, कुछ रिकन्सिलिएशन जैसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई आपको छोड़ रहा है, बीच में कुछ भी पंगा हुआ जो भी, तो रिकन्सिलिएशन भी किसी का हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त आपकी लाइफ में आ गया, एंटर कर गया। ओके, एंड यस, सो ओवरऑल काफ़ी मतलब अच्छा ये साल आपके लिए लग रहा है। अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, पानी ठीक क्वांटिटी में आपको पीना है। ओके, एंड लेट गो करो, टेंशन नहीं लेनी है, ओवर थिंकिंग से बचना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड हवाबाजी में ज़्यादा बातें नहीं करनी है, सेल्फ एप्रिसिएशन थोड़ा कम करो। एक होता है बात करना, तारीफ़ करना, अपनी रियलिटी बताना, एक होता है बहुत ज़्यादा छोड़ना, लंबी लंबी फेंकना, तो लंबी लंबी नहीं फेंकनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखो। नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। प्लीज़ माय डियर यूनिवर्स डेक बताइए क्या गाइडेंस है मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के लिए। और बाकी टाइम टू टाइम जो 10-15 दिन की आपको टैरो प्रेडिक्शन के वीडियोस मेरे चैनल पे आते हैं उन्हें भी देखते रहना है। Don't be upset when people abandon you. It is a sign that you have transformed and shed your old skin. अगर कोई आपको जज करता है, कोई आपकी बुराई करता है, इग्नोर करता है, कुछ भी इस तरह का बुरा व्यवहार अगर आपके साथ करा जाता है, तो ये एक साइन है, सिंबल है कि आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप गुजर रहे हो, आपने अपने आप को चेंज कर लिया है। ओके, मतलब एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि जब पॉजिटिव चेंजेस आते हैं ना, तो नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग ना आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। हमें तो उस वक्त समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यस, यही एक रियलिटी है। ईश्वर खुद उनकी सच्चाई कहीं ना कहीं दिखा देते हैं। जब आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो ना, तो बहुत लोगों की सच्चाई आपके सामने आ जाती है। इसीलिए सक्सेस मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर। ओके, आपके जो भी दोस्त हों, आप ये देखना कि किस में क्या गुण है। ओके, गुणवान लोगों से दोस्ती रखनी है। ज़्यादा दोस्त होना ज़रूरी नहीं होता लाइफ में। अच्छे दोस्त, हेल्पिंग नेचर के लोगों का होना आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Imagine when you can't say to what you can't say to others. This is what you shouldn't be saying to yourself. Stop the negative self talk. मैंने कहा था ना, नेगेटिव सेल्फ टॉक भी एक बहुत बड़ी वो होता है, ओवर थिंकिंग करना, एक बैड एडिक्शन होना, जकड़ में रहना किसी चीज़ की। तो आपको नेगेटिव थॉट्स अपने बारे में भी नहीं सोचना है, ना ही दूसरों के बारे में कुछ नेगेटिव सोचना है। ओके, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपकी ज़ुबान पे सरस्वती विद्यमान हो, फिर आप कहोगे कि देखा मैंने ये कहा था, सच हो गया। और होता भी है, होता भी होगा। लेकिन इसीलिए अच्छा है ना कि जब आपको अपनी शक्ति पता है, अपनी पावर पता है, तो आप अच्छा ही बोलें, अच्छा ही सोचें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना आपके लिए। न्यू लव कम्स नॉकिंग ऑन योर डोर व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। ओके, नया प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है जब आपकी बिल्कुल उम्मीद से, मतलब हार मान जाओगे ना, जब उम्मीद छोड़ दोगे कि कुछ नहीं हो सकता मेरी लव लाइफ में और ये सब चीज़ें, तब आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री होगी। एंड यस, न्यू लव आ रहा है। इसलिए मैंने कहा ना, शादी के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा रहेगा, कैरियर के हिसाब से भी अच्छा है, एंड इमोशनल लेवल पे आप सेटिस्फाइड हो अपनी हर एक चीज़ से। बस ओवर थिंकिंग नहीं करना और पास्ट को बार बार
मत सोचो, जो चला गया वो चला गया, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो आपकी लाइफ में। और देखते हैं प्लीज़ एंजल्स बताइए क्या गाइडेंस है कुंभ राशि के लिए साल 2025 के लिए। Praise the success of others. Don't feel the envy of someone's success, prosperity and luck. Let other people's success inspire rather than frustrate you. If he can have it, so you can also have it. Okay? आपको जेलसी फील नहीं करनी है। अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो आपको जलना नहीं है, दुश्मनी टाइप से नहीं देखना है कि अरे उसने ये प्राप्त कर लिया, वो पा लिया। नहीं, उसकी खुद की कर्म है, उसके खुद की किस्मत है। ओके, इस जन्म के कर्म भी है, पिछले जन्म के कर्म भी है, तभी कोई कुछ प्राप्त कर रहा है लाइफ में। बल्कि आपको ये सोचना है कि अगर वो एक इंस्पिरेशन की तरह लेना है उस इंसान को, एक मोटिवेशन की तरह कि अगर ये कुछ अचीव कर सकता है तो मेरे अंदर भी वो एबिलिटीज़ हैं कि मैं भी कुछ अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ओके, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको चिढ़ना नहीं है, पॉजिटिवली लेना है, उनसे इंस्पायर होना है, सीखना है बल्कि। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। कुंभ राशि के लिए गाइडेंस साल 2025। प्रायोरिटीज़, try to focus on your priorities first, all other luxuries can be managed later, it will help you to feel better and more confident। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है कि पहले मेरे लिए क्या चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, बाकी लग्जरीज आप बाद में कर लोगे। मतलब ये है कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड है ये चीज़। ओके, अगर आपको फाइनेंसिस मैनेज करने हैं तो लिस्ट बनाओ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है इस साल में। उस हिसाब से आपको अपने खर्चे डिसाइड करने हैं, ओवर एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। ओके, लग्जरी जैसी चीज़ें अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हो ना एक्स्ट्रा, जैसे कुछ लोगों को होता है घर में ये चीज़ हो एक्स्ट्रा, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो। ओके, तो आपको लग्जरी पे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, वो बाद में आप कर लोगे। पहला ज़रूरत क्या होती है? खाना। ओके, खाना ही होता है ना सबसे, खाना, कपड़े, रहने के लिए छत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं और उन पे आपको पहले फोकस करना है। लग्जरीज़ आप बाद में मैनेज कर लेना, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा और आपको रिलैक्स भी फील होगा। अब देखते हैं अफर्मेशन ऑफ द ईयर 2025। कुंभ राशि के लिए साल 2025 की क्या अफर्मेशन है, प्लीज़ बताइए। कुंभ राशि के लिए साल 2025 की अफर्मेशन। ओके, कार्ड खुद ही जंप कर गया। आई अट्रैक्ट अबंडेंस विद माई मैग्नेटिक आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। यस, आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो आपके लिए है ये मैजिकल अफर्मेशन इस साल की। आई अट्रैक्ट अबंडेंस विद माई मैग्नेटिक आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। ओके, इसका आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसे अपनी किसी डायरी में लिख लेना जो आपके आसपास रहती हो हमेशा। सोने से पहले 11 बार, सुबह उठकर 11 बार, अपने डेली रूटीन के काम करके बोल लो, दिन में कभी भी बोल लो, लेकिन कम से कम आप कोशिश करो कि 21 बार। अगर आप 11 बार नहीं बोल सकते हो तो एक बार में 21 बार बोल लो। डे टाइम में कभी भी 5 मिनट बोल लो, 2 मिनट बोल लो, लेकिन कम से कम 21, 25-30 बार बोलने की कोशिश करना ज़रूर से। ओके, अगर सोने के पहले करते हो 11 बार, उठने के बाद 11 बार, तो फिर और ज़्यादा ही मैजिकल वे में चीज़ें काम करती हैं। और डे टाइम में भी कभी भी बोल लो। ओके, तो ये है आपके लिए मैजिकल अफर्मेशन जिसे आपको पूरे साल बोलना है, पूरे साल डेली बोलना है। अगर कभी स्किप भी हो जाए दैन नो इशू, फिर से बोलो। ओके, लेकिन कोशिश करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम से बोलना है। और आप अभी से इसे स्टार्ट कर देना जब भी आपके सामने ये वीडियो आए। ऐसा नहीं है कि आप साल 2025 का वेट करो, 1.5 महीना ख़राब करो, जो भी टाइम है। क्योंकि जैसे आज 15 नवंबर को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ऑफ़ कोर्स आप इस टाइम को भी ख़राब मत करना अगर आपके सामने ये वीडियो बहुत जल्दी आ जाता है। ओके, और अगर लेट आता है तो भी मत सोचना कि 2 महीने निकल गए, 4 महीने, नहीं। बस आपको अफर्मेशन बोलनी है, डेली बोलनी है। और आप देखना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब ये चीज़ एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर आप कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिवली जो है चेंज करोगे। ओके,
तो ये थी कुंभ राशि के लिए साल 2025 की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यस, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ध्यान रखना अपना।